अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज की, व्हाई वी रिक्वायर की इन डेटाबेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। डू रिमेंबर कि की एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी इंटरव्यू में कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हो, लेक्चर कंप्यूटर साइंस हो या एसएस कंप्यूटर साइंस आईटी हो, तो इसमें की एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए की का कंसेप्ट समझते हैं, उसका डिफिनीशन देखते हैं और इसकी टाइप्स देखते हैं और हम क्यों इसको यूज करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। तो रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन हम टेबल ही को कहते हैं, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ये एक टेबल है। तो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो एक है कॉलम्स और ये है रोज। तो रोज को हम टपल्स कहते हैं, ठीक है, टपल्स। इसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड। और इसको फील्ड भी कहते हैं, फील्ड। इसको कॉलम्स भी कहते हैं और इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है, यानी जो कॉलम्स हैं टेबल के, जो रिलेशन के टेबल्स है, हम इसको फील्ड्स भी कह सकते हैं, कॉलम्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह जो रोज हैं उसको हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं और टपल्स भी कह सकते हैं। An attribute or set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation, यानी वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है। देखिए ये एक टेबल है, ये एक रिलेशन है, तो इसमें ये है टपल्स। तो अब वो एट्रीब्यूट, वो फील्ड जो इस रिकॉर्ड को, ठीक है, जो इस रिकॉर्ड को या इस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। देखिए रोल नंबर है, एक ही स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, मतलब एक स्टूडेंट के दो रोल नंबर तो नहीं हो सकते। तो इसलिए जो रोल नंबर वाला कॉलम है, जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, तो यही उसका की है। यानी इस रिलेशन में एट्रीब्यूट रोल नंबर जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को। देखिए रोल नंबर 101, तो इसमें 101 दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ एक ही रोल नंबर असाइन किया जा सकता है। अगर नेम की तरफ देखें तो एक क्लास में मल्टीपल ये वाले नेम हो सकते। सपोज नौमान है तो मे भी एक ही क्लास में 2-3 नौमान वाले लड़के हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेम वाला कॉलम है ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता एक रिकॉर्ड का। इसी तरह अगर एड्रेस है तो मे बी मोर देन 2 स्टूडेंट्स, मोर देन 1 स्टूडेंट्स जो है ये इसी एड्रेस का हो, ठीक है। तो इसलिए एड्रेस का फील्ड जो है, एड्रेस का एट्रीब्यूट जो है, हम इसको एज ए की यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर इस टेबल में एक और कॉलम हो NIC, तो फिर NIC भी हर स्टूडेंट्स का या ID नंबर हो जो भी हो तो वो भी हम की ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि NIC नंबर भी हर बंदे को अपना ही असाइन किया जाता है, मतलब यूनिक होता है। तो वो एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर कंफ्यूजन है तो जब हम टाइप्स ऑफ कीज डिस्कस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन अब तक इतना ही जानिए कि वो एट्रीब्यूट जो एक रिकॉर्ड को, ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो वो सेल, वो एट्रीब्यूट, वो फील्ड, वो कॉलम, इसको हम की कहते हैं। A key is also used to establish relationship between columns or tables in a relational database। और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो जो वो डेटाबेस जिसमें हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर करते हैं तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। रिलेशन असल में टेबल ही को कहते हैं, ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में। तो जब हम रिलेशनल डेटाबेस में मोर देन 2 कॉलम्स और मोर देन 2 टेबल्स आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसके लिए हम की का यूज करते हैं। मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की को
आपस में लिंक कर देते हैं। तो इसलिए एक टेबल से हम फिर दूसरे टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम की को यूज करते हैं। सो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई डू वी रिक्वायर की? की क्यों जरूरी है? ठीक है, तो वी यूज ए की फॉर डिफाइनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जब हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं तो हम की का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? देखिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स हैं, किस लिए यूज होते हैं? विच इज यूज टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो रूल्स हम यूज करते हैं। इसी रूल्स को हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। इट इंश्योर्स दैट डेटा इंसर्शन, डिलीटिंग, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। अगर हम बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? अगर हम उर्दू में कहें तो सालिमियत, यानी ये सही सलामत हो, तो इसी को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी डेटा के ऊपर जब हम डिलीशन करेंगे, अपडेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से हो, इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड, जो कि डेटाबेस में जो बाकी डेटा है उस पर कुछ असर न हो। एक जनरल एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज दो अकाउंट्स, अकाउंट ए एंड अकाउंट्स बी। मैं अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसे मुंतकिल करता हूँ, ठीक है, तो अकाउंट ए से पहले पैसों की डिडक्शन होगी, उसके बाद अकाउंट बी में वो जमा होगी। अगर अकाउंट ए से पैसों की डिडक्शन हो गई और इसी दौरान सिस्टम फेल हो गया, क्रैश हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा? आपसे तो डिडक्शन हो गई और अकाउंट बी में उसकी सबमिशन नहीं की गई है अभी तक, और इसी बीच में सिस्टम फंस गया और सिस्टम डैमेज हो गया। तो कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करेगा? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो या तो वो पैसे जो आपसे डिडक्ट हो गए हैं वो वापस आपके अकाउंट में ऐड होगा, या वो पैसे जो आपसे डिडक्ट हो चुके हैं वो अकाउंट बी में ऐड करेगा। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी यही चीज़ है। जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीटिंग करते हैं, अपडेटिंग करते हैं, जो भी अदर प्रोसेसेस करते हैं, वो इस वे में हो कि डेटा इंटीग्रिटी पे कोई असर न पड़े। तो इसलिए हमें की ज़रूरत है। की ज़रूरत हमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर, टाइप्स ऑफ कीज। तो प्राइमरी की है, इसमें सेकेंडरी की है, अल्टरनेट की है, कैंडिडेट की है, कंपोजिट की है, फॉरेन की है एंड यूनिक की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए टेस्ट मेशर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।